कि अगर तू मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाएगा तो मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा तुझे मारने के लिए। मतलब मैं अगर ऐसी जगह होता या उसकी जगह होता मैं कभी ऐसे नहीं कर पाता। तो इनको सुनाओ आदम के दो बेटों की सच्ची कहानी। अल्लाह तो इबादत कबूल करता है सिर्फ मुत्तकी से। हदीस में आता है नदामत ही तौबा है। मैंने दूसरा तर्जुमा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, मैंने 6, 7, 8, 9 तर्जुमे देखे, सब में यही बात। आज पहला आदमी मरेगा, या तो मैं या मेरा भाई। शैतान चाहता है कि बुरे से बुरा इंसान गुनहगार बने और जहन्नम में जाए। अल्लाह चाहता है कि गुनहगार से गुनहगार इंसान अच्छा बने, नेक बने और जन्नती हो जाए। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। तो बस भाई बाकी तो मैंने आपको पॉइंट बता दिए थे जिसमें मुझे कन्फ्यूजन था। एक और आयत थी उसमें जहाँ अल्लाह ने उन दो भाइयों की कहानी सुनाई है, उनका डायलॉग रिपीट किया है। तो वहाँ पे जब एक भाई दूसरे भाई को मारने की धमकी दे रहा है तो दूसरा भाई उससे बोल रहा है कि अगर तू मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाएगा तो मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा तुझे मारने के लिए, मैं अपने रब से डरता हूँ। फिर मैंने जब सोचा कि अगर हमें बताया जाता है ना कि आप सेल्फ डिफेंस में तो किसी को मार ही सकते हो अपने बचाने के लिए, पर यहाँ इस स्टोरी में अलग हो रहा है। उस भाई ने सेल्फ डिफेंस में भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं की और वही कह रहा है कि अगर तू मारेगा मैं फिर भी तुझे नहीं मारूंगा। मतलब मैं अगर ऐसी जगह होता या उसकी जगह होता मैं कभी ऐसे नहीं कर पाता। तो बहुत ही ज़्यादा एक अलग सी चीज़ लगी मुझे। तो देखो मेरे भाई, ये ना तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये किस्सा एक्चुअली है हाबिल और काबिल का, हाबिल अलैहिस्सलाम और काबिल का। मतलब मैं अगर ऐसी जगह होता या उसकी जगह होता मैं कभी ऐसे नहीं कर पाता। तो आयत नंबर 28 से 32 तक, 27 से 32 तक अल्लाह ने इस किस्से में कहा है। मैं पहले तुम्हें आयतें फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इनको सुनाओ आदम के दो बेटों की सच्ची कहानी। हमने दोनों से कुर्बानी मांगी, दोनों ने कुर्बानी दी, हमने एक की कबूल करी, दूसरे की कबूल नहीं करी। तो जो दूसरा था वो पहले को मारने आ गया। अच्छा, इस किस्से में नाम नहीं आया है पहला और दूसरे करके, इसके उसके करके बात हुई है। दूसरा कौन, पहला कौन? पहले है हाबिल अलैहिस्सलाम। हाबिल की कबूल करी, काबिल की कबूल नहीं करी। तो दूसरा जो था काबिल, जो था काबिल, हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने आ गया। तो हाबिल अलैहिस्सलाम ने बोला, है मेरे भाई, अल्लाह तो इबादत कबूल करता है सिर्फ मुत्तकी से, और अगर तू अपना हाथ उठाएगा मुझे मारने के लिए तो मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा तुझे मारने के लिए। मैं रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। रब्बुल आलमीन हमने सूरह फातिहा में भी डिस्कस किया हुआ है। रब्बुल आलमीन, हाँ, मैं रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, जिसका सूरज ईमान वाले पे भी चमकता है, गैर ईमान वाले पे भी चमकता है, जिसकी बारिश तुम्हारे खेत पे भी होती है, तुम्हारे दुश्मन के खेत पे भी होती है। मैं उस रब से डरता हूँ। अब जो है हाबिल अलैहिस्सलाम ने आगे बोला कि और मैं तो चाहता ही हूं कि मेरे गुनाह भी तेरे ऊपर चले जाएं और तू जहन्नमी हो जाए। तो काबिल ने हाबिल को मार दिया और वो खोए हुए में से हो गया। ही वॉज अमंग द लॉस्ट। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा, एक्चुअली दो कौवे थे, वो लड़े आपस में। एक कौवे ने दूसरे को मार दिया, ऑफकोर्स ताकतवर कौवे ने कमजोर को मारा, है ना। तो और उसके ऊपर मिट्टी फेंकी और वो उड़ गया। तो काबिल ने बोला, हाय, मैं तो इस कौवे के जैसा भी नहीं हूं, मैं तो इस कौवे जैसा भी नहीं हूं। और वो नदामत में आया, वो नादिम हुआ, तौबा करी उसने। हाँ, हदीस में आता है नदामत ही तौबा है। वो तौबा के हाल में आया। और अल्लाह ने कहा फिर, और इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, फॉर दिस रीजन, और इस वजह से हमने बनी इसराइल को बोला कि जिसने एक को मारा, सिवाय इसके कि उसने कत्ल किया हो या फसाद मचाया हो, जिसने एक को मारा वो ऐसा है जैसे उसने सारे इंसानों को मार दिया, और जिसने उसको बचा लिया वो ऐसा है जैसे उसने सारे इंसानों को बचा लिया। अब ये आयत बहुत पॉपुलर है आजकल। 9/11 के बाद से आयत बहुत पॉपुलर है कि हम कहते हैं देखो भाई, इस्लाम में तो एक मासूम को मारना सबको मारने के बराबर है। तो इस आयत को कोट किया जाता है, पर आमतौर पे लोगों को ये नहीं पता कि ये आयत जो है हाबिल और काबिल के किस्से में आई है, हाबिल अलैहिस्सलाम के किस्से में। अब फिर से हम रिविजिट करते हैं कि इस किस्से में क्या क्या बातें हुई हैं। अब देखो मेरे भाई, तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये बात अजीब लगी कि एक ने दूसरे को मारने की बात करी और दूसरा लड़ा भी नहीं, सेल्फ डिफेंस में भी नहीं लड़ा। देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम कुरान तदब्बुर करके पढ़ रहा था ना, मेरा भी यही रिएक्शन था। मैंने कहा मैं तो हरगिज़ ऐसा नहीं करता, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करता। हाँ, बल्कि मेरे लिए तो इस्लाम यही है कि कोई मुझे मारने आएगा तो मैं अपने आप का डिफेंड तो करूंगा ही, और बोलूंगा अल्लाह ये मुझे मारने आया था, राइट। तो हाबिल अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों किया? बल्कि मैं बताऊं, जब मैंने ये पढ़ा मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा किसी ने कुरान में ना तब्दीली कर दी,
ये नहीं हो सकता कुरान में कि तू मुझे मार ले पर मैं तुझे नहीं मारूंगा। हाँ, मैं कई बार लोगों का मजाक उड़ाता था जो ऐसी बातें करते थे ना कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए और तुम कुछ भी ना करो। हाँ, मैं उनका मजाक उड़ाता था कि बेवकूफ़ लोग हैं। हाँ, पर मुझे नजर आया कि हाबिल अलैहिस्सलाम बेवकूफ़ नहीं हो सकते। जब बात इस पे आई तो मुझे ये हुआ कि किसी ने कुरान में तब्दीली करी है। मैंने दूसरा तर्जुमा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, मैंने 6, 7, 8, 9 तर्जुमे देखे, सब में यही बात। मैंने अरबी देखी, मैंने एक आलिम को भी कॉल किया, मैंने कहा यार ये लिखा हुआ है। उन्होंने कहा हाँ यही है। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या कि हाबिल अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता। अब देखो मेरे भाई, मुझे ये बात क्लियर थी कि हमारे जो अमाल हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमें पता क्या है। मैं जो करता हूं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मुझे क्या मालूम है। तुम जो करते हो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या मालूम है। हाबिल अलैहिस्सलाम को क्या मालूम था जो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता जो उन्होंने किया। उनको क्या मालूम था जो मुझे नहीं मालूम। अब देखो उन्हें क्या मालूम था। उन्हें ये मालूम था कि मेरे अम्मा अब्बा अभी निकले जन्नत से, आज पहला आदमी मरेगा, या तो मैं या मेरा भाई। हाँ, शैतान चाहता है कि बुरे से बुरा इंसान गुनहगार बने और जहन्नम में जाए। अल्लाह चाहता है कि गुनहगार से गुनहगार इंसान अच्छा बने, नेक बने और जन्नती हो जाए। शैतान चाहता है कि नेक इंसान गुनहगार बने, जहन्नमी हो जाए, और अल्लाह चाहता है गुनहगार इंसान नेक बने और जन्नती हो जाए। अगर मैंने अपने भाई को मार दिया, इसका अमालनामा बंद हो जाएगा। कहाँ जाएगा ये? इसकी इबादत भी कबूल नहीं हुई है। एक मुत्तकी को जिसकी इबादत कबूल हुई है उसको मारने आया है, ये कहाँ जाएगा? ये जहन्नम जाएगा। खुश कौन होगा? शैतान, क्योंकि शैतान चाहता है जहन्नम का स्कोर बढ़े और अल्लाह चाहता है जन्नत का स्कोर बढ़े। मैं स्कोर क्यों कह रहा हूं मेरे भाई? मैं स्कोर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिंदगी ना एक खेल ही है। कुरान में आता है जिंदगी एक धोखे का खेल है, गेम ऑफ डिसेप्शन। पर जैसे गेम ऑफ डिसेप्शन होता है ना, वैसे गेम ऑफ रियलिटी होती है। गेम ऑफ डिसेप्शन क्या है? ये मेरा दुश्मन, मैं इसका दुश्मन, ये मेरा बुरा चाहता है, मैं इसका बुरा चाहता हूं। गेम ऑफ रियलिटी क्या है? शैतान चाहता है जहन्नम का स्कोर बढ़े, अल्लाह चाहता है जन्नत का स्कोर बढ़े, और तुम्हें गेम ऑफ रियलिटी खेलना है। हाबिल अलैहिस्सलाम क्या खेल रहे थे? गेम ऑफ रियलिटी। वो गेम ऑफ डिसेप्शन में नहीं थे, वो धोखे के खेल में नहीं थे, वो हक के खेल में थे, रियलिटी के खेल में थे। अब हाबिल अलैहिस्सलाम जो है वो एक समझो अल्लाह की टीम के प्लेयर थे। शैतान की टीम, अल्लाह की टीम। ये भी कुरान में आता है, शैतान के दीन के लोग, अल्लाह के दीन के लोग। शैतान की टीम, अल्लाह की टीम। अब मेरे भाई, तुम जिस टीम के होते हो ना, तुम चाहते हो उसी का स्कोर बढ़े। तुम ये नहीं चाहते कि दूसरी टीम का स्कोर बढ़े। कभी चाहते हो? नहीं चाहते। तो हमेशा क्या चाहोगे? कि तुम्हारी ही टीम का स्कोर बढ़े। और गेम में पता, मैंने एक और चीज क्या ऑब्जर्व करी, खेल में ये होता है कि तुम्हें चोट का एहसास नहीं होता। मैंने देखा फुटबॉल जो लोग खेलते हैं कि जो गोलकीपर होता है, अगर दूसरी टीम का प्लेयर बॉल लेके उसके पास आता है गोल करने के लिए, कई बार मैंने देखा गोलकीपर उसकी तरफ भागता है, स्लाइड मार देता है जमीन में, उसके पैरों में घुस जाता है, बॉल को निकाल लेता है। जब उठता है तो कभी उंगली में चोट होती है, कभी कोनी छिली हुई होती है, और बॉल फेंकता है और टीम को कहता है जाओ जाओ गोल करो। उसे अपनी चोट का एहसास नहीं होता। खेल में ये भी होता है। तो हाबिल अलैहिस्सलाम के सामने चॉइस थी, आप हो किसकी टीम में? डिसाइड। ये जिंदगी यही टेस्ट है, आजमाइश है। यू हैव टू डिसाइड तुम हो किसकी टीम में। अगर तुम जहन्नम का स्कोर बढ़वाते हो, तुम शैतान की टीम में हो। अगर तुम जन्नत का स्कोर बढ़वाते हो, तुम अल्लाह की टीम में हो। हाबिल अलैहिस्सलाम के सामने चॉइस थी, मैं हूं किसकी टीम में? ये मरेगा, ये जहन्नम जाएगा, खुश कौन होगा? शैतान। मैं मरा, मैं कहाँ जाऊंगा? जन्नत। मेरी इबादत कबूल हुई है, मैं शहीद हूंगा। पहले शहीद है हाबिल अलैहिस्सलाम। हाँ, पहले शहीद। हाँ, मुझे तो फौरन एक और बॉडी मिल जाएगी, मैं जिंदा रहूंगा। हाँ, तो उनके सामने ये मामला था कि अगर ओपनिंग स्कोर हो गया शैतान 1 अल्लाह 0, भाई को मारा, शैतान 1 जहन्नम जाएगा, शैतान खुश होगा। शैतान 1 अल्लाह 0, शैतान 1 अल्लाह 0। अगर ओपनिंग स्कोर ये हुआ और अल्लाह ने मुझसे पूछा किसका स्कोर बढ़ाया, क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा? देखो एक बार क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, वर्ल्ड कप था 2007 या 2009 में, देखता नहीं हूँ मैं, अपने किसी कजन के घर गया था, वो देख रहे थे क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो मैं भी देखने लगा उनके साथ बैठ के। तो किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने कैच छोड़ी, किसी ने बॉलिंग खराब करी, किसी ने बैटिंग खराब करी, और वो मैच हार गया, इंडिया जीती। हाँ, खबरों में आया 3-3 महीने तक वो, पता है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया घूमते रहे, वो पाकिस्तान वापस नहीं गए। क्यों? क्योंकि आवाम क्या कहती, पब्लिक क्या कहती, दुश्मन से हार के आ गए,
पब्लिक ये कहती है दुश्मन से हार के आ गए। हाबिल अलैहिस्सलाम के सामने क्वेश्चन क्या था? हाँ, अल्लाह ने अगर मुझसे पूछा किसको जिताया, किसका स्कोर बढ़ाया, मैं जवाब क्या दूंगा? हैं? पाकिस्तानी प्लेयर तो घूम लेंगे, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तभी वो कह रहे हैं मेरे भाई तू अपना हाथ उठा सकता है मुझे मारने के लिए, क्योंकि तू धोखे के खेल में है, मैं रियलिटी के खेल में, मैं रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मैं रियलिटी का खेल खेलता हूँ। तू मुझे मार सकता है, मैं तुझे नहीं मार सकता हूँ, मैं अपने रब से डरता हूँ। अल्लाह मुझसे पूछेगा किसका स्कोर बढ़ा है, क्या जवाब दूंगा? वो अपने मर्डरर के लिए दिल में मोहब्बत लेते हुए चले गए, उसके लिए जन्नत चाहते हुए चले गए। मैंने ये क्यों बोला मोहब्बत लेते हुए, जन्नत चाहते हुए? जन्नत चाहने का मतलब ही मोहब्बत है मेरे भाई, जन्नत चाहने का मतलब ही मोहब्बत है। मैंने एक बार किसी साहब से पूछा कि आप पूरी दुनिया के लिए इस्लाम चाहते हो? उन्होंने बोला फौरन हाँ। मैंने कहा मतलब आप पूरी दुनिया के लिए जन्नत चाहते हो? आप सोच रहे हैं क्या मतलब? मैंने कहा अगर आप पूरी दुनिया के लिए इस्लाम चाहते हो पर पूरी दुनिया के लिए जन्नत नहीं चाहते, आपका जो मिशन है ना वो पॉलिटिकल है। इस्लाम चाहने का मतलब ये कि आप सामने वाले के लिए जन्नत चाहते हो, और जन्नत चाहने का मतलब क्या है? मोहब्बत का समुंदर होना। कैसे? जन्नत चाहने का मतलब मोहब्बत का समुंदर होना कैसे है?